शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आप लगातार कवरेज आज तक पर देख रहे हैं। 18 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें 9 महिलाएं हैं, 4 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है और जांच शुरू भी कर ली गई है। जानकारी आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज को सील कर दिया गया है। सभी सीसीटीवी कैमरों को सील किया गया है, क्योंकि आखिर सीसीटीवी कैमरे से ही पता चलेगा कि कहां पर जो फ्लैश पॉइंट रहा, आखिर किस जगह पर किन वजहों से अचानक ये भगदड़ की स्थिति आई। और जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि कुछ लोग दबे रह गए और उसके बाद से ऊपर से उनकी भीड़ जाती चली गई। इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं रेल मंत्री। कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई है और उनसे इस पर जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस तरह के इंतजाम पूरे देश में है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, उच्च स्तरीय कमेटी की जांच, सीसीटीवी से ही पता चलेगा कि कहां पर क्या स्थिति थी, और जिसे सीपीआरओ सामान्य रश बता रहे हैं वो ऐसी असामान्य घटना को अंजाम कैसे दे गया? जी बिल्कुल अंजना, हमें अपने उच्च स्तरीय सोर्सेज से ये पता चला है कि जो हाई लेवल इंक्वायरी माफ कीजिएगा जो हाई लेवल इंक्वायरी की बात कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही थी, उसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। जितने भी सीसीटीवी कैमरा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 13, 14, 15 प्लेटफॉर्म्स पर थे, उसके साथ साथ एंट्री और एग्जिट पर थे, उन सभी प्लेटफॉर्म्स को सील और सिक्योर कर लिया गया है। उन सभी सीसीटीवी कैमरास को सील और सिक्योर कर लिया गया है। और इस पूरी इंक्वायरी को 2 बड़े जो अधिकारी हैं वो लीड करेंगे। मैं उनका नाम अपने दर्शकों को चलिए बता दूं। पंकज गंगवार ये चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है और साथ ही साथ नरसिंह दास जो प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर है। ये 2 बड़े अधिकारी जो हैं ये इस पूरी इंक्वायरी को लीड करेंगे। सभी सीसीटीवी कैमरा इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के और एंट्री और एग्जिट के उन सभी सीसीटीवी कैमरास को सील कर लिया गया है, सिक्योर कर लिया गया। और एक एक मूवमेंट को जो है अब रेलवे जो है दिखेगा कि किस तरह से घटना हुई, कौन कौन लोग इसके अंदर हताहत हुए, कौन ऐसे प्रशासनिक अधिकारी उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स की जाएगी। आज हमने सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज से भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सामान्य रश था, लेकिन एक छोटी घटना की वजह से घटना बड़ी हो गई। एक यात्री फिसल गया 14 और 15 प्लेटफॉर्म नंबर के ऊपर जो फुटओवर ब्रिज है वहां पर, उसके बाद लोगों में भगदड़ मची। और लेकिन इन सब चीजों के मद्देनजर अब रेलवे ने जो कल ऑर्डर की थी इंक्वायरी, वो इंक्वायरी शुरू हो गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन में पूरी इंक्वायरी की रिपोर्ट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सौंप दी जाएगी। जी अंजना। पीयूष, बने रहिए आप इस खबर पर। रेलवे मंत्रालय की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जांच किस दिशा में बढ़ रही है, ये सब जानकारी पीयूष दे रहे थे। लेकिन अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बीती रात दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति 7:30-8 बजे के बाद भारी तादाद में लोग जमा होने लगे और तिल रखने की भी जगह नहीं थी। परिस्थितियां ऐसी बेकाबू हो रही थी, वो साफ दिख रहा है ट्रेन के अनाउंसमेंट को लेकर। अब सवाल यही है, अगर आप सीढ़ियों पर, एस्केलेटर पर इस तरह से लोगों का सामान देखते हैं और कल्पना करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों से लोग उस वक्त गुजरे होंगे। भगदड़ मची, जो नीचे बैठा था उसके ऊपर से लोग जाने लगे, वो दब गए, फिर उठ नहीं पाए और 18 लोगों की मौत हो गई। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम तस्वीरें ये सवाल पूछ रही हैं।